जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। आज यहाँ इस सत्संग कार्यक्रम में हम सब संतों की वाणी श्रवण कर रहे थे। अनेक तरह के भाव, अनेक तरह के तरीके, चाहे वो गीत रहे, विचारें रहीं या कविताएं, जिसमें हास्य का रूप भी देखा हमने, पर संकेत सिर्फ एक ही सत्य की तरफ, एक ही रहमत की तरफ जो पूर्ण सद्गुरु ने हम सबके जीवनों पर की है। और अगर इस रहमत का, इस तरस का एहसास बना रहता है जीवन में, तो फिर भाव चाहे किसी भी रूप से बाहर निकलें, वो भक्तिमय हो जाते हैं। सद्गुरु के चरणों की प्रीत अगर हृदय में बसी हुई है तो श्वास श्वास भक्ति का रूप ले लेता है। और फिर इस भक्ति भरे जीवन को जीते हुए जिस तरह समागम से हम निरंतर सुकून की अवस्था का जिक्र सुन रहे हैं, तो वो सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि ये जीवन जीते जीते जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे व्यवहार, बहुत से ऐसे स्वभाव हमारे बन जाते हैं जो कब कहाँ मेरे इस भक्ति में मिलावट करने लगते हैं, जहर घोलने लगते हैं। तो ये जो आनंद की अवस्था से मैं कब कहाँ दूर जाता रहता हूँ। तो चंद दिनों से ऐसे ही एक स्वभाव, ऐसे ही एक व्यवहार, ऐसे ही एक हैबिट जो दास को लगता है कि सबकी ही फेवरेट है, बिल्कुल दिल के करीब, मनपसंद और घर घर में होती है, उसकी तरफ ध्यान गया दास का, जो करके बहुत ही दिल को खुशी भी मिलती है, रुका ही नहीं जाता। तो ऐसे ही गया ध्यान के ये निंदा सालों साल से, युगों युगों से चेतन संतों ने किया, सद्गुरु ने किया कि ये निंदा चुगली नहीं करनी, ये निंदा के रास्ते पे नहीं जाना। वो कहते आए, हम सुनते आए, वो कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पर फिर भी वो रास्ता छूटता नहीं, फिर भी वो कार्य होना बंद नहीं होता। तो ध्यान इसी बात पर गया कि इतना क्या मज़ा है इस बात में, क्यों ये निंदा करते वक्त लगता है कि इतना स्वाद आ रहा है। तो जब इस तरफ गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बड़ा साधारण सा उत्तर कि जब मैं निंदा करता हूँ तो मेरे अहंकार को, मेरी मैं को बहुत ही ज़्यादा बड़ा महसूस होता है। मुझे इस तरह लगता है कि मैं कोई ऊंचा हो गया किसी की निंदा करके, क्योंकि इस श्रेणी में मैं उससे बेहतर हूँ। और बस यही सिलसिला इस रूप में चलता रहता है कि खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए मैं ऐसे सहज में निंदा करता रहता हूँ। और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये करते वक्त मैं अहंकार में इतना लीन होना शुरू हो गया कि कब इस निरंकार से, कब सद्गुरु के चरणों से मेरी दूरी बन जाती है, मुझे इस बात का एहसास होना बिल्कुल बंद। तो जो मेरे अहंकार के लिए मिठास है ये निंदा, वो मेरी भक्ति के लिए जहर है। और ये इतनी मीठी है जो पदार्थ निंदा, ये हम करते ही जाते हैं और बिल्कुल इस बात से बेखबर
कि असल रूप में तो खुद ही खुशी खुशी जहर पी रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। क्योंकि अपनी लकीर तो मैं बड़ी कर नहीं सकता, तो खुद को सोचता हूँ कि किसी और के बारे में निंदा करके उसकी लकीर छोटी होती है तो मैं तो बड़ा हो गया। घर पे बैठे हैं तो घर वालों की निंदा, फिर जब घर में मोहल्ले में आस पड़ोस में लगा कि अब सबकी निंदा करके हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं, तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने मेरे आसपास हैं इनसे तो मैं ऊपर हो ही चुका हूँ, तो फिर मैं संतों महापुरुषों की निंदा में चला जाता हूँ। फिर लगता है अब इनसे भी खुद को ऊपर महसूस कर पा रहा हूँ, तो फिर लगता है जो ज़्यादा सेवा करते हैं, जिनको कोई सेवा मिली हुई है, जो कुछ कर रहे हैं, तो उनको ज़रा बताया जाए कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फिर मैं ज़रा उनकी निंदा, और ऐसे ही ऐसे ये सीढ़ी में चढ़ता जाता हूँ। क्योंकि कब तक एक ही इंसान से लड़ाई लड़ूंगा, उससे तो मैं जीत गया निंदा करके उसकी अपने दिल में। तो पहुँचते पहुँचते फिर एक ऐसी अवस्था भी पहुँच जाती है कि अब दुनिया की भी निंदा कर ली, परिवार की भी निंदा कर ली, आस पड़ोस की निंदा हो गई, संतों महापुरुषों की निंदा हो गई, सेवादारों की हो गई, अधिकारी की हो गई। अब शेष कौन रह गया? फिर परमात्मा, फिर गुरु कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो इस निंदा के खेल से जो स्वाद मिल रहा है, तो दास का ध्यान यही गया कि अगर इसकी तरफ चेतन खुद को कर लिया जाए तो शायद फिर उस शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि निंदा ना की जाए, क्योंकि उससे तो कोई असर हुआ नहीं, ना होना है। तो दास बिल्कुल भी आज ये नहीं कहेगा कि निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसको करनी है बिल्कुल और ज़ोर शोर से और जम के बिल्कुल की जाए, पर साथ बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये मैं जहर का सेवन कर रहा हूँ, ये मैं भक्ति की राह से इतना दूर जा रहा हूँ, निरंकार को अपने जीवन से, अपने हृदय से इतना दूर कर रहा हूँ कि शायद फिर लौट कर आना मुश्किल ना हो जाए। तो निंदा करी जाए, बखूबी करी जाए, जितनी ज़्यादा करी जा सकती है उतनी ज़्यादा करी जाए, पर बस ये बाद में शिकायत ना की जाए कि मुझे जहर पीने से रोका क्यों नहीं गया। तो ये जहर है, एक गरम पतीले पे हाथ रखने से रोका जाता है, पर बच्चा जब तक शायद हाथ नहीं लगाए तब तक उसको मज़ा नहीं आता। तो निंदा ना करी जाए, इस बात का तो कोई असर, क्योंकि युगों युगों से संतों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने